साथियों नमस्कार। मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों इसी खुशी में कविता गीत गजल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट डिस्क है तो दोस्तों उठाइए कलम लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल। साथियों आइए, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है उसी पेड़ के इर्द गिर्द कई छोटे जीव जंतु रहते हैं। यारो पशु पक्षी घोंसले भी कितने जतन से बनाते हैं, कितने मन से बनाते हैं, कितनी तन्मयता से बनाते हैं। फिर वही घोंसला एक दिन ज़मीन का मालिक तोड़ देता है। तो दोस्तों कितना बड़ा दुख होता है उन पशु पक्षियों को जिन्होंने ये सब कड़ी मेहनत करके बनाया है और उसे फिर तोड़ दिया। तो दोस्तों आइए एक दर्द भरी कविता सुनते हैं जो पशु पक्षी पे आधारित है। ये कहानी बहुत पुरानी है और मेरी जुबानी है। तो आइए सुनते हैं कविता जिसका शीर्षक है पेड़ों में ही बना रहते हैं। यारो ये पेड़ का घोंसला भी बड़ा प्यारा सुंदर न्यारा लगता है। यारो ये पेड़ का घोंसला भी बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर न्यारा सा लगता है। अक्सर पक्षी अपना घोंसला पेड़ों में ही बनाकर रहते हैं। अक्सर पक्षी अपना घोंसला पेड़ों में ही बनाकर रहते हैं। वही पेड़ किसी ने कटवा दिया जिसमें कई घोंसले उजड़ गए हैं। वही पेड़ किसी ने कटवा दिया है जिसमें कई घोंसले उजड़ गए हैं। उसी पेड़ के इर्द गिर्द कई छोटे जीव छिपकली गिरदान भी रहकर अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन छिपकली की मुलाकात गिरदान से हो गई चलते हुए राहों में। एक दिन छिपकली की मुलाकात गिरदान से हो गई चलते हुए राहों में। गिरदान ने कहा बहन कहाँ रहती हो। छिपकली बोली भैया जब से यह पुराना पेड़ काट दिया गया है। छिपकली बोली भैया जब से ये पुराना पेड़ काट दिया गया है तब से हम तुम बेघर हो गए हैं। तब से हम तुम बेघर हो गए हैं। फिर उड़ते उड़ते एक चिड़िया आई। फिर उड़ते उड़ते एक चिड़िया आई। तुम लोग बेघर नहीं हुए हो, आओ हम तुम लोगों को नए पेड़ में लेकर चलते हैं जहाँ फिर से हम घोंसला बना सकते हैं। तुम लोग बेघर नहीं हो, आओ हम तुम लोगों को नए पेड़ में लेकर चलते हैं जहाँ फिर से नया घोंसला बना सकते हो। छिपकली गिरदान बड़े खुश हुए। छिपकली गिरदान बड़े खुश हुए। ये तीनों साथ साथ चलने लगे। वह नया पेड़ देखकर खुश हो गए। वह नया पेड़ देखकर खुश हुए। वह पेड़ नया देखकर खुश हो गए। कहता है कवि सीएल दीवाना जिसकी हिफाजत खुदा करता है उसका इंसान क्या बिगाड़ सकता है। कहता है कवि सीएल दीवाना जिसकी हिफाजत खुदा करता है उसका इंसान क्या बिगाड़ सकता है। उसका इंसान क्या बिगाड़ सकता है। उसका इंसान क्या बिगाड़ सकता है। साथियों इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं जिसका शीर्षक है आंखें मेरी उन्हें खोजती रही। आज मुझे बेहद दुख हो गया है। आज मुझे बेहद दुख हो गया है जिन तोतों को मैंने बचपन से पाला था। आज मुझे बेहद दुख हो गया है जिन तोतों को मैंने बचपन से पाला था। युवा करके बोलना चालना सिखाया था। युवा करके बोलना चालना सिखाया था। वो आज मौका पाकर उड़ गए हैं। वो आज मौका पाकर उड़ गए हैं। फिर वो पकड़ में नहीं आए हैं मुकाम में। फिर वो पकड़ में नहीं आए हैं मुकाम में। मेरी आंखें उन्हें खोजती रही। फिर वो नज़र नहीं आए गगन में। मेरी आंखें उन्हें खोजती रहीं। वो नज़र नहीं आए गगन में। उनकी भाषा भूल नहीं पा रहे हैं। उनकी बोली भाषा भूल नहीं पा रहे हैं। मेरी आहट पाकर वो कहते थे यारो स्वागत वंदन अभिनंदन है। मेरी आहट पाकर वो कहते थे यारो स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज मेरा घर सूना सूना हो गया है। आज मेरा घर सूना सूना हो गया है।
आज मेरा दिल भी दुखी दुखी हो गया है। आज मेरा दिल भी दुखी दुखी हो गया है, क्योंकि वो मिट्ठू मियाँ की जोड़ी आकाश में उड़ गई है। क्योंकि वो मिट्ठू मियाँ की जोड़ी आकाश में उड़ गई है। देखते ही देखते वो कहाँ चले गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। देखते ही देखते वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं फिर दोबारा पकड़ न पाया, वो उड़कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। फिर मैं दोबारा पकड़ न पाया, वो उड़कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कहता है कवि सियल दीवाना, आज मुझे बेहद दुख हो गया है। कहता है कवि सियल दीवाना, आज मुझे बेहद दुख हो गया है। बेहद दुख हो गया है, बेहद दुख हो गया है, बेहद दुख हो गया है। साथियों, ये कविताएं आपको कैसी लगी, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट डिस कहे तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।